बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद तस्नीम दर्शा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। आज आपको थोड़ा बताते हैं अपना नवाज शरीफ के बारे में, जो उसने अपना अटारनी उसके ने जो बेल अप्लाई की है, जिसमें वो जमानत लेना चाहता है। 2 केसेस हैं बड़े, जिस पर जज ने भी बोला है कि बायोमेट्रिक रूम में बेसिकली जो इधर का कानून है वो इजाज़त देता है, मगर ज़ाहिर है नवाज शरीफ के अभी हाथ काफ़ी मजबूत हैं, तो वो बेल तो उसने आई थिंक एक केस में वो ले चुका है, वो सामने लाएंगे बहुत जल्दी। और दूसरे में उन्होंने 21 तारीख से पहले अप्लाई करना है, ताकि नवाज शरीफ को बेल बिफोर अरेस्ट दी जाए और गिरफ्तार ना किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि नवाज शरीफ के ऊपर बड़े बड़े जो 2 केसेस हैं, बहुत बड़े हैं, जिससे उसको पूरा डर है कि कहीं मुझे ये गिरफ्तार ना कर लें। अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर मुझे बिहाइंड बार जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी डरा हुआ है। और 3-4 साल से वो इसलिए मुल्क छोड़कर मुल्क के बरतानिया में रह रहा था, और अभी वो सऊदी अरब में बैठा हुआ है। पूरी उसने कोशिश की है कि किसी तरीके से भी जो है ना मेरी अपना शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हो जाए, कतर वालों से हो जाए, ताकि मैं किसी तरीके से भी इनसे सिफारिश करवाऊं ताकि मेरी गिरफ्तारी ना हो। मगर वो अपनी इन कोशिशों में कामयाब ना हो पाया और शहजादों ने मुलाकात से इनकार कर दिया। अभी भी उसकी कोशिश जारी है। काफ़ी उसके पैगामात बादशाहों को जा रहे हैं कि मुझे एक दफ़ा मिल लें, मुझे एक दफ़ा मिल लें। नवाज शरीफ वापस आ रहा है, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, मैं प्राइम मिनिस्टर आ रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लें। काफ़ी वो अपनी दौड़ में लगा हुआ है। और उधर जो आप देखें कि उधर जो है पाकिस्तान में जो कोर्ट्स हैं, वो कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है। नवाज शरीफ साहब को सामने लाएं, उसके बाद फिर बेल बिफोर अरेस्ट का जो है वो बताते हैं। मगर डेफिनेटली इन्होंने पहले बेल ले लेनी है, क्योंकि इनके जो मुआहदे हैं वो ताने बाने पहले इनके मिले हुए हैं। अपना काजी फायजी साहब वो भी बैठा हुआ है, उसके अलावा जो अपना जनरल आसम मुनीर साहब हैं, ये सब ऑलमोस्ट नवाज शरीफ के साथ इस वक्त ये खड़े हैं। चाहे ये बोलें जी हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई तलक नहीं, हम सियासी नहीं है, मगर इस वक्त पूरे वो सियासी हैं और नवाज शरीफ का पूरा साथ दे रहे हैं। मरियम नवाज भी भाग दौड़ कर रही है, और ऊपर से जो बयानिया है जी हम जी वो जन्नत की टिकट भी दे रहे हैं जी, हम जन्नत में लोगों को भेज रहे हैं कि जो भी नवाज शरीफ के जलसे में आएगा वो जन्नत की टिकट देंगे, सीधा जन्नत में जाएगा, और उससे जन्नत में भी मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज मिलेंगे। ये भी एक नई आइन और तरामीम लगता है कि ये इस्लामी दुनिया में बन रही है। क्योंकि एक मौलाना साहब भी आए हुए थे, वो भी कह रहे थे जी कि वो हमारा दीनी और आइनी हक बनता है कि हम बिल्कुल मियाँ साहब के लिए जाएं और उनका इस्तकबाल करें। और जन्नत की टिकट का वो कहते हैं कि फिर वो ही बता सकते हैं कि जन्नत की टिकट कौन देगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है, यानी दीनी मसाइल को भी ये सामने रख कर, यानी अपने अपने जो ये करना चाहते हैं उसके ऊपर ये अपना दीन को भी शामिल कर रहे हैं अपनी सियासी जो इनकी कार्रवाइयाँ हैं उनमें। तो अब बेसिकली तो इनको चाहिए कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी बहुत लाजुम है, क्योंकि एक भागा हुआ मुलजम जब पाकिस्तान की हदूद में आता है और वो इश्तिहारी है, ऑलरेडी जजेस जो है उसका फैसला दे चुके हैं, तो गिरफ्तारी लाजम होनी चाहिए। या इनको नया कानून पास करना पड़ेगा, या नई आइन और कानून के मुताबिक एक और तरामीम बनानी पड़ेगी जो ये बना सकते हैं, और उसके मुताबिक ही फिर नवाज शरीफ को ये कह सकते हैं कि ठीक है जी हम इस कानून के तहत हम नवाज शरीफ को छोड़ रहे हैं, इसको हम बेल भी दे रहे हैं, इसको गिरफ्तार नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी सोचने वाली हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। उधर आप देखें कि किसी किस्म की नवाज शरीफ ने मजम्मत भी नहीं की, ना ही कोई अपना इनका जो निगरान वजीर आजम काकड़ है उसने किया, बल्कि वो जलील जिलानी जो निगरान वजीर खारजा उसको उन्होंने सऊदीया भेज दिया जी। उधर OIC का अजलास हो रहा है। मगर आप जो बाइडन का भी देखें, जो बाइडन ने बोला है जी कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं और इसराइल के पास और कोई जगह नहीं इसके अलावा रहने को, अगर और हम डट कर इसराइल के साथ वो कहते हैं खड़े हैं। और जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये 7 मई जो है इसराइल का, ये हमारा इसराइल का 9/11 है, और इस पर हम इनके साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला वो कह रहा है कि हम गजा वालों को इस तरह छोड़ेंगे नहीं। और उधर देखें जो हॉस्पिटल में जो उन्होंने जो बैप्टिस्ट हॉस्पिटल है उस पर जो बम गिराए हैं, उसमें आप देखें कि बच्चे डॉक्टर 500 से ज़्यादा जो लाखतें हो चुकी हैं, और अभी तक कहते हैं 1300 फलस्तीनी बच्चे उस मलबे के नीचे हैं जिनको निकालना ही नामुमकिन है, और अभी जिंदा है वो तो भूखे प्यासे हैं सब कुछ, और इनके पास सब कुछ खाने पीने को है, मगर उनके पास पीने को पानी भी नहीं है। तो ये जो जुल्म का दौरा है ये कब खत्म होगा। उधर जनरल आसम मुनीर साहब का भी बयान आया कि जी हम अपना फ़लस्तीन के
जो कब्जा हुआ है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और उस कब्जे के खिलाफ खड़े हैं। आप देखें कौन सा कब्जा हुआ है, कौन से आप खिलाफ खड़े हैं। आप कहते हैं हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते, आप इसराइल के इशारों पर भाग रहे हैं। अगर आप नहीं तो आप उधर जाए ना जी, मुसलमानों का साथ दें, फिर उधर खड़े हो जाएं जैसे कि अमेरिका उनका दे रहा है। इनको भी चाहिए आगे बढ़े, बातों से तो कुछ नहीं होगा। OIC का जो इजलास होगा उसमें जो जलील जलानी साहब भेजे हैं वो उधर क्या करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहा है जी कि अपना जो काकड़ है और अपना जो वजीर खारजा है उसको चाहिए कि पुरजोर मजम्मत करनी जो अपना इसराइल ने जो अपना फलस्तीन के ऊपर हमला किया हुआ है, यानी फलस्तीन और इसराइल। वो कहता है जी कि 2 स्टेट्स जो है ना सिचुएशन है, जो अपना काकड़ साहब कह रहे हैं कि 2 स्टेटों की ये लड़ाई है और 2 स्टेटें एक्सेप्ट हमें करनी पड़ेंगी। ये भी बात आ रही है। एक तरफ आप कहते हैं हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन है। तो ये इनकी बयानबाजियां आप देखें, ये जितने भी ना तजर्बाकार हैं, और एक ही लीडर था, वो था चेयरमैन PTI इमरान खान, जिसको इन्होंने अंदर बंद किया हुआ है। वजीर खारजा टॉप का शाह महमूद कुरैशी और CM पंजाब चौधरी पुरेला, इन तीनों को इन्होंने अंदर बंद किया हुआ है, ताकि अगर ये बाहर होते थे डेफिनेटली OIC का अगर इजलास होता है तो इमरान खान साहब अगर उस OIC के इजलास में होते हैं तो उन्होंने पर्चे उड़ा के रख देने थे, पूरी दुनिया ने सुनना था। मगर अभी आप देखिए हमारा जो वास्ता है बुज़दिलों से पड़ चुका है। जो बुज़दिल लोग हैं वो अपना काकड़ को बनाया हुआ है, और इसी तरह जलील जिलानी को पहले सऊदी अरब भेज दिया जी, कल इजलास होगा तो आप उसमें शिरकत करें। आप देखें कि जलील जिलानी के जाने से इजलास में कौन सी बेहतरी आएगी। जो बाइडेन के सामने तो आप बोल भी नहीं सकते। पिक्चर में आपने देखा काकड़ को सबसे पीछे उन्होंने खड़ा किया हुआ। इमरान खान साहब जब जाते थे तो वो फ्रंट लाइन में मिडिल में उनको खड़ा करते थे, इतनी रिस्पेक्ट थी। अभी काकड़ की कोई इज्जत नहीं, सबसे पीछे खड़ा हुआ है और छोटा सा सर उसका दिखाई दे रहा है। ये तो हालत है आपके। OIC में जो जलील जिलानी साहब है उनको कौन जानता है, ये निगरान वजीर खारजा आ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी जो जहाज लेकर सैलाब के दिलों में घूमता रहा है, वो जी इधर बहुत पानी आ गया, उधर पानी आ गया, ज्यादा बारिश होता है, ज्यादा पानी आता है, उसको भेजे ना जी OIC के इजलास में, उसको भेजे कि जाओ जाकर जरा खड़े होकर तकरीर तो करो ना, जरा कौम को पता चले। इधर सिंध में बैठकर कह देना जी के इस तरह जी काकड़ को चाहिए पुरजोर मजम्मत करनी, वजीर खारजा को चाहिए पुरजोर मजम्मत करें। लाडला आ रहा है, लाडला लाडला आ रहा है, लाडला किसका लाडला है जी नवाज शरीफ के बारे में। और लाडला आ रहा है तो फिर आपको पता ही लाडला किसका लाडला है, और इस लाडले को भी OIC के इजलास में भेजे ना जी। उधर जाकर ये आवाज तो उठाएगा नहीं, बोल ही नहीं पाता। ये जो बाइडेन के सामने इनकी जरूरत ही नहीं है। और उधर जो आपके मुसलमान बच्चे, औरतें, बेटियां हैं, उनको बेदर्दी से मारा जा रहा है, उनको सफा हथी से मिटाया जा रहा है, गजा को खत्म किया जा रहा है। क्योंकि बेसिकली वो चाहते हैं कि ये रोज की लड़ाई है, तो एक दफा हम फलस्तीन का जो गजा से भी बाहर निकाल दें, इनको तो इधर से कहानी खत्म करें। अब देखना है कि कौन सा मुल्क है जो जरूरतमंदी का सामना करता है। मोहम्मद बिन सलमान भी आप देखें, वो भी खामोश है। इसी तरह पाकिस्तान भी खामोश है। टर्किश और जो अपना जो है पुतिन रशिया, वो बोल रहे हैं, मगर उनका वो कोई अपना पुतिन तो मुसलमान भी नहीं है, फिर भी बोल रहा है, खड़ा है। और टर्की भी खड़ा है, उसके अलावा अपना ईरान है, ईरान भी बोल रहा है। मगर ये जो देखे ना आप, हमेशा इसराइल ने मुसलमानों को आपस में लड़ाया, इनमें सुन्नी और शिया के फसादात कराए और उनसे इसने भरपूर फायदा उठाया। पहली दफा इसराइल भी बुरी तरह फंस चुका है और मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि अगर आप इस वक्त फलस्तीन के साथ नहीं खड़े होते तो आप याद रखें कि जलालत जो है ना वो आपके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। और इंशाल्लाह ताला इसमें ना तो कोई जनरल बच सकता है और ना कोई कर्नल बच सकता है, ना कोई सियासतदान बच सकता है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं बचेगा। सिर्फ और जो बचेंगे तो वो मुहब्बे वतन बचेंगे। उधर आपने 42 से जो मुसलमान कंट्रियों के जो चीफ बनाए थे अपना रोयल शरीफ साहब, वो किधर है जी? UNO तो उधर है, तो आप किधर है? आप अभी तो 42 इस्लामिक मुल्कों के आपको चीफ बनाकर बैठाया हुआ है। कोई आपकी आवाज ही नहीं आ रही, कोई आप बता ही नहीं रहे कि हमने क्या करना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हम फलस्तीन के बारे में क्या बात करते हैं। रोयल शरीफ भी देखें, वो भी छुपा बैठा है, वो भी छुपा बैठा है। जनरल आसम मीर साहब भी छुपे बैठे हैं। फैसल नसीर का भी दूर दूर तक पता नहीं है। और शहबाज शरीफ भी बस वो जी नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है जी, बस नवाज शरीफ के पीछे वो भाग रहे हैं। उनको कुछ नहीं कि फलस्तीन में बच्चे मर जाएं, औरतें मर जाएं, मुल्क तबाह हो जाए, इसराइल इन सब को उड़ा के रख दे, हॉस्पिटलों पर वो बमबारी करते फिर, इनको बिल्कुल कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ इसको सऊदीया से जो है ना लाना है पाकिस्तान। अब आप देखें कि नवाज शरीफ की भी अब बदकिस्मती देखें कि जैसे जैसे वो मुल्क के करीब जाता है, जंग भी उतनी तेज होती जा रही है। वो देखता पीछे ये लंदन की तरफ, उसको समझ नहीं आ रही कि ये दुनिया में हो क्या रहा है, कि मैं तो उधर जा रहा हूँ और इधर जो है ये दुनिया में लड़ाई शुरू हो गई। अब नवाज शरीफ को भी समझ नहीं आ रही। अब वो जो बाइडन को भी कहता है कि मुझे बना दे, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा और जनाब मैं आपकी बातें मानूंगा।
वो जी आप हमारी बातें मानेंगे। इमरान खान को जी वो देखें जी हमने कैमरे लगाए हुए हैं, इमरान खान को हमने बंद किया हुआ है। वो देखें जी वो कहता था कि अपना एब्सोल्युटली नॉट, डू मोर वाला भी उसने बोला कि नहीं करेंगे, और 70,000 से 80,000 से ज्यादा जो है वो लोग शहीद हुए। वो तो बड़ी जबरदस्त बात कर रहे थे इमरान खान साहब। अब उनको बंद किया हुआ है, आप उनको बाहर निकालें OIC के इजलास में, आप इमरान खान साहब को भेज के तो देखें जरा, आपको लग पता चल जाएगा कि एक लीडर आया है, कैसे दुनिया के सारे इस्लामी मुल्क के जितने भी हेड हैं वो कैसे आकर इमरान खान के साथ शाना बिशाना खड़े होते हैं। और आपको इस सऊदीया के OIC के इजलास में लग पता जाएगा कि इमरान खान इस इजलास में आए। एक दफा कैदी नंबर 804 को बाहर निकालकर जनरल साहब भेजकर तो देखें, फिर आप देखें, तमाशा देखें आप कैसे इसराइल भी पीछे जाता। यही जो बाइडन जो इमरान खान को मिलने भी नहीं आया था, ये भी बोलेगा कि मैं तो जनाब उस इजलास में आना ही नहीं चाहता जिधर इमरान खान है। इतनी दहशत है इमरान खान की। और आप ये जो 2-2 टके के आदमी जो काकड़ और ये जो बना के आपने बूट पालशिए साथ रखे हुए हैं, इनको आप लेकर जा रहे हैं। इस तरह आप पाकिस्तान की सलामती का जनाब कैसे वो बाजा बजा रहे हैं। मुल्क को आपने फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं सारे अपना। और ये क्या आप मैशत का क्या बुरा हाल कर दिया, वहां भूख से मार रही है और वोट है ही नहीं। वो कहते हैं जी वोट तो है ही नहीं, जलसियां हो रही हैं नून की। और PTI वालों ने एक जलसे के लिए इजाजत दी, आपने नहीं दी। अब खतीजा शाह की भी बेल हो चुकी है, जो 2 रुकनी जज इस्लामाबाद से या लाहौर से उन्होंने की है। उसके बाद अभी उसकी रोक कर जेल में भी नहीं, अभी अंदर है। लगता तो यही है कि जैसे वो बाहर निकलेगी दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो हालात जा रहे हैं, मगर हो सकता है औरत है उस पर तरस आ जाए और ये छोड़ दें। इस तरह फरख हबीब के भी आपने झूठ सारे देख लिए। वो जो उसने बोले वो पूरी कौम को पता चल गया कि ये एक झूठा इंसान है। मोटरसाइकिल चलाता था, रेंज रोवर पर कैसे आया। ये सब खान साहब की करामात थी। जिसने भी इमरान खान को टच किया वो पारस थे, वो आदमी सोने का बन गया। ये जब सोने के बन गए ये भागे, अभी इनकी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रही। और जो साथ खड़े हैं अली मोहम्मद खान, शहरयार अफरीदी जैसे जो अपना आजम स्वाति, डॉक्टर राशिदा, इन सब की माशाल्लाह बहुत ज्यादा इज्जत है और वकार है। लोग इनको इज्जत की निगाह से देखते हैं, मुराद सईद भी है। मगर जिन्होंने 2-2 छितर नहीं खाए, ज्यादा आप देखें पंजाबियों की तादाद है। पंजाबी लोगों ने 2-2 जूते नहीं खाए और ये भाग गया। मगर आप देखें पठान लोग जो है वो खड़े हैं, उन्हें बड़ी दिलेरी के साथ मार भी खाई है, मुकाबला भी किया है। और इमरान रियाज खान का भी देखें उन्होंने क्या हाल किया है। वो उसकी भी शॉर्ट मेमोरी, उन्होंने पता नहीं क्या किया, उस बेचारे के ऊपर भी क्या जुल्म किया। एक सहाफी के ऊपर इतना जुल्म। और जो लफाफा सहाफी हैं उनके मुंह पर बहुत बड़ी एक चपेड़ है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल इमरान रियाज खान का साथ नहीं दिया। मंसूर अली से पूछता हूँ, ये जो दूसरे जितने भी अपना ये लफाफा सहाफियां हैं, ये जितनी भी हैं, इनसे पूछते हैं जी कि आपने कौन सा साथ दिया है। आप तो अपने बस पैसों के पीछे लगे हुए हैं, तो पैसे आप बना लें, आपका भी एक दिन यही असर होगा। आपको भी पूछने वाला कोई नहीं होगा। सही जो सहाफी हैं, मुबे वतन है, हलाल के हैं, उनकी बातें लोग करेंगे। आपको तो लोग गालियों से नवाजेंगे। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं कि लंदन में इन सियासतदानों का क्या हाल हुआ है। अब आसफ अली जरदारी भी बेसिकली सख्त खिलाफ है, मौलाना फजलुर रहमान भी नवाज शरीफ के सख्त खिलाफ है। ये जो बढ़िया ना गैंगवार चल रही है, सिर्फ ये चल रहा है सिर्फ जनरल आसम मुनीर के बलबूते पर ये चल रहा है। क्योंकि मोहसिन नकवी जो वो नाम लेकर आया था जनरल आसम मुनीर का, उसने गारंटी दी थी कि आप जैसे ही बोलेंगे उसकी अपनी जाति भी जो इमरान खान के साथ कुछ रंजिशें हैं, और वो कहता है कि मैं इस पार्टी को ही खत्म कर दूंगा। बेसिकली ये डील पहले ही अपना इधर हो चुकी थी हसन नवाज के ऑफिस में, जिस पर नवाज शरीफ ने ट्वीट किया था कि जनरल आसम मुनीर बहुत अच्छे इंसान है, तो उनको जो है ना चीफ मैं कहता हूं कि बना दें। तो उनको बनाया गया। बेसिकली उनको पता था कि इनकी कुछ जाती रंजिश है इमरान खान की, और ये अपना गुस्सा निकालेंगे और साथ हमारा भी भला हो जाएगा। और वही हुआ। आसम मुनीर साहब ने अपना जो है गुस्सा निकाला, जाती गुस्सा निकाला, और नवाज शरीफ को उसका पूरा फायदा गया। और अब ऊपर से डॉलर भी बना रहे हैं, मगर 13 महीने इनके पास रह गए। उसके बाद जलालत इनका भी मुकद्दर बन जाएगी। और नवाज शरीफ देखें फिर इधर से कैसे भागता है। जब भागेगा तो आपको भी पता चल जाएगा, ज्यादा देर तो ये मुकाबला कर नहीं पाएगा। कैसे मशहद को ठीक करेगा। जंग का तिबल बज रहा है, जंग सर पर खड़ी है। इसराइल में जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं वो आप लोगों के सामने, आप में से किसी ने अभी तक मजम्मत ही नहीं की, सिर्फ हॉस्पिटल की मजम्मत की है कि हॉस्पिटल पर हमला नहीं करना चाहिए था। और अपना जो बाइडन कह रहे हैं जी कि बिल्कुल हॉस्पिटल पर भी हमला करना चाहिए था, और हम डट कर खड़े हैं और इनको इधर से हम खत्म कर देंगे, क्योंकि जूस के पास और कोई मुल्क नहीं है। हमने उनको इधर ही बड़ा करना है और आपको इधर से खत्म करना है। ये देखें इधर कितना बड़ा उन्होंने चैलेंज किया, और आप लोग बैठे हुए हैं। आप भी थोड़ा सा साथ दें अपने मुसलमानों का, नहीं तो याद रखें जलालत आपका मुकद्दर बन जाएगी। हमेशा के लिए आप दफन हो जाएंगे, लोग आप पर तबार करना भी छोड़ देंगे, और इसी तरह आप फिर डोनाल्ड लू की हाथों पर इस तरह नाचते रहेंगे, और बाद में जलालत आपका मुकद्दर बनेगी। इससे पहले भी आप देखें जितने भी आए हैं जलालत उनका मुकद्दर बनी है। इसलिए पाक आर्मी फौज को भी देखना होगा कि उन्होंने किस तरफ बैठना है, किस तरफ खड़ा होना है, और कौन सी साइड लेनी है। अगर वो भी
समझते हैं जी कि हम वो जी अपना दोबारा अड्डे दे देंगे अमेरिका को और अफगानिस्तान में या इस तरह अपना जो है फलस्तीन के ऊपर भी अटैक करवाएंगे, जैसे कि बेड़े आए हैं। अब देखते हैं कि वो क्या हिकमत अमली करते हैं बेड़े, इसलिए वो 2 बेड़े लाए हैं। अगर कोई मुल्क भी हिस्सा लेता है तो फिर हम उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। उसके बाद फिर इधर जंग का समा होगा, उसके बाद फिर आपको पता है कि क्या हालात होंगे। शाह महमूद कुरैशी को भी बंद करके इन्होंने इमरान खान को भी, उनको भी मारने की साजिशें इन्होंने की हुई है, जो प्लानिंग पकड़ी भी जा चुकी है, जिसमें मरियम नवाज शरीफ का पहले भी पिस्टल का भी जिक्र आया था कि उसने पिस्टल भी भेजा था, मगर बात बाहर निकल गई तो फिर उनको शायद उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा ना करें, नहीं तो ये कत्ल जो है ना अरशद शरीफ की तरह मेरे ऊपर पड़ जाएगा। अब हकानबासी से भी पूछते हैं ना जी कि आप जब उधर आए हसन नवाज की ऑफिस में, तो आप में जो मुकालमा नवाज शरीफ के साथ तो यही हुआ ना, आपने बोला जी कि आपने अरशद शरीफ को कत्ल नहीं करवाना था, तो नवाज शरीफ ने बोला कि बेसिकली जी ये मरियम की जिद थी, तो ये जो है ना इसलिए ये हमने करवाया। तो वो कहता है कि ये आपने बहुत बड़ी सियासी गलती की, क्योंकि आपके तर्जमान ने सब कुछ बता दिया। वो कहते हैं जी ये तो बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है, इसलिए तो हम खामोश हैं, हम बोले ही नहीं, अगर हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर पड़ जाएगा, इसलिए हम खामोश हैं। बेसिकली ये सब किया दरा मरियम नवाज का। मरियम नवाज ने पार्टी का बेड़ागर करके रख दिया। कानबासी अरशद शरीफ के मर्डर के बाद इनके खिलाफ हुए, मुफ्ता इस्माइल भी जानता है, वो भी खिलाफ हुआ, और उसके बाद जो है ना इन्होंने कोशिश की कि हम इस पार्टी को किसी तरीके से ना इनसे निजात हासिल हो जाए, हमारी नवाज शरीफ से और मरियम नवाज से, जिस पर अभी तक भी हकानबासी की पूरी कोशिश जारी है कि हम नवाज शरीफ से हमारा छुटकारा हो जाए। और जो शहबाज शरीफ, उसमें तो इतनी अहलियत ही नहीं है, वो तो बूट पालची है। उसके बाद जो अपना पार्टी है उसको हम खुद लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि हकानबासी में काफ़ी चीज़ें जो अच्छी हैं, मुफ्ता इस्तेमाल में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी को भी बोलते हैं कि आप जनाब खड़े हो जाएं और साथ दें हक और सच का। ये नवाज शरीफ लोग आपके साथ भी नहीं चलेंगे, सिंध भी आपसे लेंगे, बहुत जल्द आपकी इनके साथ फड्डा पड़ने वाला है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फिर आप इनको गालियां और ये आपको गालियां निकालेंगे, और फिर आपको इमरान खान की जरूरत पड़ेगी जब मौलाना फजलुर रहमान भी आपके आकर सामने खड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। अब इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि OIC का अजलास जो होता है कल, उसमें क्या क्या फैसले होते हैं। जलील जलानी को बोलने का कितना मौका दिया जाता है, या उसको भी खुडे लाइन लगाकर बस उधर खड़े हो जाए, खड़े हो गए, और जो कुछ भी जो बाइडन आकर बोल रहा है, सब बोल रहे हैं, वो आप उधर सुन रहे हैं, उसके बाद जी कर रहे हैं। इसराइल के साथ आप कहते हैं जी हम खड़े हैं, जैसे जापान और कुछ मुल्कों ने, अपना फ्रांस, जर्मन ने बोला जी कि हम तो इसराइल के साथ खड़े हैं, हम तो इनके साथ ही नहीं खड़े। पहले ही उन्होंने बयान दे दिया, पहले ही बयान दे दिया, ताकि हमारी तरफ कोई ना आए तो ना आने की कोशिश करे। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। आपको तस्नीम हैदर का सलाम। इंशाल्लाह OIC के इजलास के बाद भी आपको बताया जाएगा कि ये जो हालात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं। आया इसराइल की जो ये जो अड़फास हुई है ये खत्म होती भी है कि नहीं, मुझे तो नहीं नजर आ रही, ये तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो बाइडन ने जो डट कर बोला है हम साथ खड़े हैं, आए जिसने हमारे साथ लड़ना है इन सारी इस्लामी कंट्रियों में से आ जाए, वो कहते हैं हम मुकाबला करते हैं। 2 बेड़े हमारे पहुंच चुके हैं, अब इनमें देखते हैं कितनी हिम्मत है। ये जो जनरल आसम मुनीर साहब हैं, सब हैं, ये जो जुल्म हो रहे हैं, देखते हैं जी कि अब आप एक वडेरा आपको आवाज देता है तो आप किस हद तक जाते हैं और आप फलस्तीन का कितना साथ देते हैं। आया बयान भी देते हैं कि नहीं देते, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आप सब की तरफ इशारा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तस्नीम हैदर का सलाम। पाकिस्तान